अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। 21 दिसंबर 2022 के KSE 100 को हम देखते हैं तो आज मार्केट 490 पॉइंट माइनस रही और क्लोजिंग जो है 39,342 की रही। वोल्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और बिल आखिर वोल्टिलिटी आ गई है। इस एरिया में तो डलनेस थी और वहाँ पे कहा जा रहा था कि जी मार्केट चलती नहीं है, वॉल्यूम्स नहीं है, और अब जब वोल्टिलिटी आई है तो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं कि जी स्क्रीन को बंद कर दें या कुछ दिन के लिए छुट्टियों पे चले जाएं। तो ये मैं समझता हूँ कोई मुनासिब बात नहीं है। काम करना सीखना चाहिए कि भाई मैंने हर तरह की मार्केट में कैसे सरवाइव करना है। सिर्फ बायर रह के तो पैसे नहीं कमाए जा सकते। स्टॉक मार्केट दोनों साइड पे अपॉर्चुनिटी देती है और ये इस बिज़नेस की ब्यूटी है कि बायर को भी मौका देती है और शॉर्ट सेलर को भी मौका देती है। जब नए हाईज लग रहे होते हैं तो उस वक्त बुल ट्रेंड में सिर्फ बायर कमाता है और शॉर्ट सेलर नहीं कमाता, और जब बियर ट्रेंड होता है तो शॉर्ट सेलर कमाता है और बुल्स जो हैं वो प्रॉब्लम में होते हैं। तो ये तो वैसे बात ही टेक्निकल एनालिसिस पे बात करें तो आज इंडेक्स में भी गैप ओपनिंग रही डाउनवर्ड, और वो गैप फिल होने के बाद फिर सेलिंग प्रेशर देखने में आया और इंडियन स्क्रिप्ट्स में भी ऐसा ही विटनेस हुआ। इस वक्त 39,500 की एक अहम सपोर्ट थी, उसको भी ब्रेक कर दिया और ये ऊपर जब 43,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही थी और पेनी स्टॉक्स चल रहे थे तो उस वक्त यही था कि 43,000 से ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत में बुल मूव स्टार्ट होनी थी, अदरवाइज बियर ही था। इस वक्त इंटरेस्ट रेट 16% जो है वो बहुत हाई है इंडस्ट्री को, किसी भी इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिए। और उसके बाद जब 43,000 पे तो नहीं सरवाइव कर सकी, उसके बाद 41,000 के एरिए को भी जब होल्ड नहीं कर सका तो फिर यही था जो हुआ है। नेक्स्ट में इस वक्त ओवरसोल्ड भी है और ओवरसोल्ड में ही प्राइस एक्सेलरेट होती है। तो अब देखना ये है कि ये 39,500 को होल्ड करती है मार्केट या नहीं। अगर नहीं करती तो फिर नीचे मज़ीद नए लोस देखने को मिल सकते हैं। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स की बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर में भी वही बात कि गैप ओपनिंग रही। नेशनल रिफाइनरी की बात करें, अटक रिफाइनरी में भी ऐसा ही हुआ, गैप ओपनिंग और गैप फिल करने के बाद डाउनवर्ड पेनिट्रेशन। इसमें इस वक्त ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया रहा तकरीबन अप्रैल से लेके तो नवंबर के एंड तक का, और अब पेनिट्रेशन हुई है और ये नीचे के टारगेट्स देता हुआ। इसी तरह पाकिस्तान रिफाइनरी भी ब्रेकडाउन के बाद नीचे का टारगेट देते हुए ये सपोर्ट एरिया जो है ये इंटैक्ट है। इसी तरह टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखते हैं तो TRC में भी गैप ओपनिंग और फिर फ्री फॉल 7.5% माइनस। नेटसोल में भी 7.5% माइनस, फ्री फॉल गैप ओपनिंग के बाद, और ये सपोर्ट एरिया को अप्रोच करता हुआ अगर इसको बरकरार रख सकता है 78 को तो ठीक है, अदरवाइज डाउनवर्ड के चांसेस ही हैं। अच्छा, सीमेंट सेक्टर चूँकि पहले बहुत ज़्यादा गिर चुका था लिहाजा ये इसमें इस तरह से फ्री फॉल नहीं है। ये अब थोड़ा सा लोअर लोज तो लगा रहा है लेकिन थोड़ा साइड वे में। मैपल लीफ में भी यही सूरत हाल है, नए लोज लगाता हुआ। लकी चूँकि कंपनी बायबैक कर रही है तो ये सपोर्ट से अच्छा बाउंस बैक लिया। अच्छा, सिर्फ बुरे हालात नहीं हैं, इन हालात में कुछ शेयर्स ने अपर लॉक भी लगाए थे 7.5% प्लस, जिनमें केमिकल सेक्टर लॉर्ड चैम और डोल, ये भी 7.5% प्लस रहा लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे सरवाइव ना कर सका है। SPL भी 7.5% प्लस। तो बुल मूव्स भी निकलती रहती हैं और बियर मूव्स भी निकलती रहती हैं। अब ये सीखने की चीज़ें हैं और अपने रिस्क को मैनेज करके, स्टॉप लॉस को मैनेज करके ट्रेड करना होता है। गैम्बलिंग नहीं है, ये बहुत अच्छा बिजनेस है और इसे करना आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।